नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल यूपीटेट सीटेट हिंदी क्लासेस में, और आशा करती हूँ जो भी हमारी वीडियो आपको पसंद आती होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं क्रिया कहते किसे हैं। तो जिससे किसी कार्य का होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा इसकी होगी कि वह शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं, वह शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम क्रिया कहते हैं। क्रिया को समझने से पहले हमें क्या समझना होगा, हमें धातु समझना होगा जिससे क्रिया का निर्माण होता है। अब भाई धातु किसे कहते हैं, धातु बोले या मूल धातु बोले बात एक ही है। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि धातु या मूल धातु कहते किसे हैं, क्योंकि ये इसी से ही क्रिया का निर्माण होता है। वह मूल शब्द या शब्दांश जिसमें ना जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। क्या है परिभाषा, वह मूल शब्द या शब्दांश जिसमें ना जोड़ दिया जाए तो किसका निर्माण हो जाएगा, क्रिया का निर्माण हो जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे, मूल धातु या धातु कहते हैं। देखिए यहाँ पर मूल धातु धन ना, मूल धातु प्लस ना, मतलब मूल धातु में जब हम ना जोड़ देंगे तो क्या किसका निर्माण हो जाएगा, हमारा क्रिया का निर्माण हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि मूल धातु से क्रिया कैसे बना है। देखिए मूल धातु हमारा एक तरफ दिया गया, एक तरफ दिया गया है मूल क्रिया। हंस हमारा क्या है, जो हंस शब्द है ये हमारा है मूल धातु है। अब जब इसमें हम ना जोड़ देंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, हमारा क्रिया का निर्माण हो जाएगा। कैसे, हंसना बन जाएगा। हंस से क्या बन जाएगा, हमारा हंसना हो जाएगा, जो कि एक क्रिया है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हंस रहा है तो वो हंसने का कार्य कर रहा है, तो जिससे मतलब किसी कार्य का होना दर्शाया जा रहा है ना हंसने से, तो हो गया हमारा, क्या हो गया, क्रिया हो गया। अब देखिए पठ हमारा क्या है, मूल धातु है। पठ हमारा धातु है, जब इसमें हम ना जोड़ देंगे तो ना जोड़ने पर किसका निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, क्रिया का निर्माण होगा। जब मूल धातु में हम ना जोड़ेंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, क्रिया का निर्माण हो जाएगा। पठ से क्या हो जाएगा, हमारा पढ़ना हो जाएगा। पढ़ से हो जाएगा हमारा पढ़ना। अब हम देखते हैं खिल। खिल शब्द में जब हम ना जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा खिलना हो जाएगा। खेल में क्या जोड़ेंगे, ना जोड़ देंगे, हो जाएगा खेलना हो जाएगा। अब हम टहल में क्या जोड़ेंगे, टहल में हम जोड़ देंगे ना, तो जिससे बन जाएगा, हो जाएगा टहलना, जो कि क्या है, क्रिया है। भटक, भटक हमारा है मूल शब्द, मूल धातु, और उसमें जब हम ना जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, हमारा ना जोड़ने पर हमें क्रिया की प्राप्ति होगी, तो हो जाएगा हमारा भटकना। मर, मर हमारा क्या है, मूल धातु है। अब इसमें हमने जोड़ दिया ना, अब आप लोग बताएं क्या बनेगा, क्रिया बनेगा। अब भाई मर में हमने ना जोड़ा तो शब्द क्या बना, नया, मरना, जो कि क्या है, क्रिया है। ठीक है, तोड़, जैसे कि तोड़ तो हमारा क्या है, मूल धातु है। अब तोड़ में हमने ना जोड़ दिया और बन गया हमारा क्रिया। अब भाई तोड़ कैसे क्रिया बन गया, मान लीजिए मोहन आम तोड़ रहा है, तो जो मोहन है वो क्या कर रहा है, कार्य क्या कर रहा है, आम तोड़ने का कार्य कर रहा है ना, तो कार्य क्या हो मोहन का, तोड़ना। तो क्या हो गया, मूल धातु हमारी क्या है, तोड़ है, उसमें हमने जोड़ दिया ना और मोहन से करवा दिया क्रिया, मतलब कार्य करवा दिया, बन गया हमारा क्रिया बन गया। ठीक है, अब नहा, नहा हमारा क्या है, धातु है। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे भाई, क्या जोड़ें कि हो जाए हमारा क्रिया बन जाए, जिससे हमें पता चले कि हाँ कोई कार्य हो रहा हो। तो अब इसके लिए तो हमें भाई ना जोड़ना होगा। जरूरी नहीं है कि हर जगह ना ना ही जुड़े, कहीं आना जुड़ता है, कभी वो आना, जैसे नहाना, नहलवाना, मंगाना, मंगवाना, मांगना, आना वाना ना, ये सारी चीज़ें जुड़ती है ना, जो कि अभी धीरे धीरे हम आगे समझ लेंगे। और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और अंत तक जुड़े रहें। ठीक है, अगर वीडियो जैसी भी आपको लगे, अच्छी लगे, पसंद आए या ना पसंद आए, या समझ में आपको ना आ रहा हो या आ रहा हो, कुछ भी परेशानी हो या आपको अच्छी लगी वीडियो, तो कमेंट करके आप ज़रूर मुझे बताएं। और वीडियो आप लोग पूरा देखा करें, ठीक है, तभी तो समझ पाएंगे कि भाई कहाँ पर क्या है। अब भगा भगा के देख लेंगे, स्किप करके देखेंगे, तब भी नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक,
कहाँ पहुँचे थे हम? नहा पर पहुँचे थे। नहा हमारा क्या है? मूल धातु है। अब नहा में हमने जोड़ दिया ना, तो बन गया हमारा नहाना। तो नहाना हमारा क्या हो गया? क्रिया हो गया भाई, हम नहाने का कार्य कर रहे हैं। मुकर, मुकर हमारा क्या है? मूल धातु, इसमें जोड़ दिया गया ना, हो गया मुकरना। गुजर, गुजर में जोड़ा हमने क्या? ना जोड़ दिया, बन गया गुजरना। भौंक, भौंक क्या है हमारा? मूल धातु है। अब इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये क्रिया बन जाए? भाई ना जोड़ दीजिए, बन जाएगा तुरंत क्रिया। भौंक ना हो जाएगा रो। रो क्या है हमारा? मूल धातु है। अब इसमें क्या जोड़े? आयुष आप बताइए। नहीं नहीं, महेश बताइए। ठीक है, इसमें ना जोड़ दीजिए, बन जाएगा हमारा क्रिया, हो जाएगा रोना। सीता रो रही है, तो सीता क्या कर रही है? कौन सा कार्य कर रही है? सीता रोने का कार्य कर रही है, तो हो गया हमारा क्रिया, हो गया रोना। ठीक है, मूल धातु हमारा रो हो गया। रो में हमने क्या जोड़ा? ना जोड़ा। तो ना जोड़ने पर जो नया शब्द बना वो किसको दर्शाता है? क्रिया को दर्शाता है, जिस किसी कार्य का होना पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि क्रिया जो है, जैसे उसमें हमने कहीं आप देखिए कि नहाना जैसे है, ठीक, तो भाई नहलवाना भी हो सकता है, होगा कि नहीं होगा? है, मान लीजिए पढ़ना है, पढ़ है तो पढ़ हमारा धातु हो गया। अब ना हमने जोड़ दिया, बन गया क्रिया। अब लेकिन पढ़ना के बजाय आपको आ गया पढ़ाना। ठीक है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मान लीजिए मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो जो पढ़ाना है, अब आप सोचेंगे कि आप तो बताई थी कि हाँ भाई ना केवल जुड़ेगा, यहाँ आना जुड़ रहा है। तो हम अभी समझेंगे कि भाई कहाँ आना जुड़ेगा और कहाँ ना जुड़ेगा, कहाँ वो आना जुड़ेगा। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ और अच्छे से इंजॉय करते हुए पढ़ें, और आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, अब हम जान लेते हैं कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते किसे हैं। ठीक है, तो जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, इसकी परिभाषा क्या होगी? इसमें क्या होता है कि इसमें जो इस क्रिया में जो कर्ता होता है वो प्रेरक होता है। कर्ता जो होता है वो प्रेरक होता है, और उसकी उपस्थिति में कार्य हो रहा होता है। मान लीजिए कि अब यहाँ पर जो इन्होंने कहा कि क्रिया में कर्ता प्रेरक होता है, तो जो मान लीजिए कोई एक कक्षा है जहाँ पर बच्चे और मतलब छात्र हैं और अध्यापक है। ठीक है, तो अब बच्चे और अध्यापक के बीच में जो कार्य है, मान लीजिए जो टीचर है, अध्यापक है, वो प्रेरक का कार्य कर रहा है। मतलब बच्चों को डायरेक्शन दे रहा है, मतलब दिशा निर्देश दे रहा है कि बच्चे आप पढ़िए, ठीक है, ये चीज़ पढ़िए, इसे ऐसे करिए, दिशा निर्देश दे रहा है, मतलब प्रेरक का कार्य कर रहा है। और जो कार्य हो रहा है वो क्या है? जो बच्चे जो हैं जो अध्यापक बच्चों को बता रहा है, बच्चे जो कार्य कर रहे हैं, तो बताने का कार्य, कर्ता का कार्य कौन कर रहा है? भाई टीचर कर रहा है, अध्यापक कर रहा है। तो अध्यापक ये तो है नहीं कि हाँ वहां से हट गया, केवल बोल दिया कि हाँ इसको करना है, तू करवा लेना, आप करवा लेना, ऐसा नहीं है। वो वहां पर क्या है? उपस्थित है, और उसकी निगरानी में कार्य हो रहा है। तो वो हो गया हमारा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जहां पर क्या हो? कर्ता प्रेरक का कार्य कर रहा हो, और स्वयं वहां पर जो भी कार्य हो रहा हो उसकी उपस्थिति में हो रहा हो, वो हो जाएगा हमारा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो क्रिया होता है उसमें कर्ता, मतलब मैं, मान लीजिए यहाँ कर्ता मैं हूँ, क्योंकि मैं ही आपको बता रही हूँ सारी चीज़ें, तो कर्ता का कार्य तो मैं ही कर रही हूँ। तो मैं जो हूँ, मैं यहाँ उपस्थित हूँ, आप लोगों के साथ, आपके बीच में हूँ, ना कि मैं आपको केवल पढ़ा के बता के निकल, मतलब आपको दूर से मैंने कह दिया ये करवा लेना, मतलब ये पढ़ लेना या पढ़वा लेना, और मैं वहाँ उपस्थित नहीं हूँ। नहीं, मैं वहाँ प्रेरक का कार्य कर रही हूँ, आप लोगों को प्रेरित कर रही हूँ किसी चीज़ को करने के लिए, स्वयं वहाँ पर हूँ, मैं उपस्थित हूँ। तो मैं क्या हूँ? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हूँ। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है, इसमें आना प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? आना प्रत्यय का प्रयोग होता है। किसमें? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में आना प्रत्यय का प्रयोग होता है। और क्रिया में क्या था? ना का प्रयोग हो रहा था, प्रथम प्रेरणार्थक में आना का प्रयोग हो रहा था। अब हम देखेंगे किस प्रकार हमारा बनेगा। जैसे कि पढ़ है, पढ़ हमारा क्या है? धातु है, उसमें ना हमने जोड़ा, बन गया पढ़ना, जो कि एक क्रिया है। अब प्रथम प्रेरणार्थक में हमने आना जोड़ा, पढ़ में आप आना जोड़े, क्या बन जाएगा? हमारा पढ़ाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पढ़ाना, जो कि हमारा प्रथम प्रेरणार्थक कार्य है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी। कैसे होगी? देखिए, जो टीचर है
वो क्या कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, पढ़ाने का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो बच्चा जो है वो पढ़ रहा है, तो टीचर उसको बोला है कि हाँ पढ़ें, उसको प्रेरित किया है और वो स्वयं उपस्थित है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो पढ़ाना है ये प्रथम पदार्थक क्रिया में आएगा, ठीक है। जैसे समझ है, तो समझ में जब हम आना जोड़ेंगे तो समझाना हो जाएगा। बच्चों को बता रहा है, समझा रहा है कि आप ये कार्य ऐसे करें, और बच्चे कर रहे हैं। समझाने के बाद टीचर वहीं उपस्थित है, तो हो जाएगा हमारा क्या, समझाना, ठीक। मतलब जो करता है वो दिशा निर्देश देकर खुद कार्य नहीं करता, करता तो कोई और ही है, सामने वाला ही करता है जिससे वो दिशा निर्देश देता है, लेकिन क्या है कि वो उपस्थित होता है। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है उससे भी हम देख लेते हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया ये होती है कि जब कर्ता स्वयं कार्य ना करे, ठीक है, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके उसे किसी दूसरे व्यक्ति से कराए, जब कर्ता स्वयं किसी कार्य को ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से करवाए, तो वो होता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब आप सोचेंगे भाई वहां भी तो वो कर रहा था, लेकिन वहां पर क्या था कि जो करता था वो उपस्थित था, उसकी उपस्थिति में कार्य हो रहा था। जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हमारा है उसमें क्या था कि जो करता है उसकी उपस्थिति में कार्य हो रहा था और वो एक प्रेरक का कार्य कर रहा था। लेकिन यहाँ जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया इसमें क्या है, यहाँ कर्ता ना तो उपस्थित है और उसने किसी दूसरे को कह दिया, ठीक है। मान लीजिए फोन करके बोल दिया कि हाँ आप ये कार्य करवा लीजिएगा, ठीक है। या कुछ भी मान लीजिए, मतलब कोई तीसरा पर्सन है इसमें, तो तीसरा व्यक्ति है जो कार्य करवा रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा। इसमें क्या होता है, इसमें वाना प्रत्यय का प्रयोग होता है, इसमें वाना प्रत्यय का प्रयोग होता है। और प्रथम में क्या था, प्रथम में आना प्रत्यय का प्रयोग हो रहा था, जैसे समझवाना, लिखवाना, पढ़वाना और नहलवाना, ये सारी चीजें आ जाएंगी हमारी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में, ठीक है। जैसे राधा ने श्याम से पुस्तक पढ़वाया, राधा ने श्याम से पुस्तक पढ़वाया, तो राधा स्वयं कार्य न कर कर किससे करवा रही, श्याम से करवा रही है। और जरूरी नहीं है कि वो वहां उपस्थित हो, वहां वो उपस्थित नहीं है, बस श्याम से कह दिया तुम पुस्तक पढ़ लेना, उसने क्या क्या पढ़वा दिया, ठीक है। मुकेश ने मोहन से आम मंगवाया, मुकेश जो था उसने क्या किया, मोहन से आम मंगवा लिया, ठीक है। तो यहाँ काम मुकेश नहीं कर रहा है, मोहन कर रहा है। अब यहाँ हम देख लेते हैं तीनों में अंतर क्या क्या है और कैसे है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, धातु मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। धातु हमारा क्या है, लिख है, लिख में क्या जोड़ेंगे, ना जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मूल क्रिया बन जाएगी। आना जोड़ देंगे तो प्रथम प्रेरणार्थक बन जाएगी, और वाना जोड़ देंगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगी। अब हमारा है, देखिए लिख धातु है, तो लिख में हमने ना जोड़ दिया, बन गया हमारा लिखना, जो कि हमारा मूल क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में हमें क्या बताया गया था कि आना प्रत्यय जोड़ना है, तो लिख में हमने क्या जोड़ा, आना, हो गया लिखाना। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या था, वहां पर वाना जोड़ना था, तो लिख में हमने क्या जोड़ दिया, लिख में हमने वाना प्रत्यय जोड़ा। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं भाई, क्योंकि हो सकता है किसी को ना पता हो और वो सोचे भाई ये प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय की परिभाषा ये होती है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का मेन बात ये जान लीजिए कि प्रत्यय जो होता है किसी शब्द के पीछे लगता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो आना क्या है, प्रत्यय है और वो शब्द के पीछे लग रहा है, ठीक। पढ़, पढ़ हमारा क्या है, धातु है। अब ना जोड़ा बन गया हमारा मूल क्रिया, हो गया पढ़ना। फिर प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होगा, पढ़ाना हो जाएगा, द्वितीय में पढ़वाना हो जाएगा। पीस, पीस हमारा क्या है, धातु है, पीस से बना हमारा पीसना और पिसाना, तीसरा हो गया पिसवाना, ठीक है। भूल, भूल हो गया हमारा क्या, धातु हो गया, भूल से बना भूलना, भुलाना और भुलवाना। मांग, मांग से हो गया मांगना, मंगाना और मंगवाना। चढ़, चढ़ना, चढ़ाना और चढ़वाना। नाच, नाच से हमारा क्या बना, नाचना और नाचना हो गया। फिर हो गया प्रथम में क्या आएगा, नचाना और नचवाना हो जाएगा। रोक, रोक से क्या बना हमारा, रोकना, रुकाना और रुकवाना। उठ, उठ से हो गया उठना,
उठाना और उठवाना। मिट, मिट से हो गया मिटना, मिटाना, मिटवाना। चल, चल से बना चलना, चलाना और चलवाना। ठीक है। लूट से बना लूटना, लुटाना और लुटवाना। अब यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि भाई यहाँ पर मात्राएं जो हैं ये बदल गई हैं। कैसे बदली? देखिए अब यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा लूट में, लूटना में भी हमारा क्या है, बड़ा ऊ की मात्रा। लेकिन प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या हुआ, जब टा पर आ की मात्रा आ गई तो जो ला है उस पर दीर्घ ऊ की मात्रा थी तो हो गया ह्रस्व ऊ की मात्रा आ गई। ठीक है। तो क्या हो गया, लुटाना हो गया। उसी प्रकार हमारा लुटवाना हो जाएगा। सूख, अब भाई सूख भी उसी प्रकार है। देखिए सूख जो दिया गया है, सूख से बना सूखना, लेकिन प्रथम प्रेरणार्थक में क्या हो जाएगा, सुखाना हो जाएगा और द्वितीय प्रेरणार्थक में सुखवाना हो जाएगा। सा पर छुटा ऊ की मात्रा लग जाएगी। जागना, जगाना और जगवाना। ठीक है। आशा करती हूँ समझ में आएगा और आप भी खुद स्वयं से कोई शब्द अपना लें जो क्रिया। जाग का हो गया हमारा जागना, जगाना, जगवाना। हाँ, हम ये कह रहे थे कि अगर आप भी कोई क्रिया लेकर खुद बनाएं कि हाँ कौन सा, मतलब जब आना लगेगा तो क्या बनेगा और वो आना लगेगा तो क्या बनेगा, क्योंकि कई कई जगह बदल जाता है। जैसे सूख था हमारा, तो सूख में जब हमने प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में आना जोड़ा तो क्या हुआ कि जो उसमें आ की मात्रा लगी, ठीक है, खा पर, तो जो हमारा सा पर दीर्घ ऊ की मात्रा थी किसमें बदल गया, ह्रस्व ऊ में बदल गया। तो उसी प्रकार आप ध्यान रखेंगे क्योंकि गलत होने के क्या है, चांसेस हो जाते हैं। ठीक है। और क्रिया के भेद, क्रिया का जो भेद है ये हम देखेंगे अगली वीडियो में। आशा करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो बताएं, हम दोबारा आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।